ओम शांति। ये 7 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपसे खुश हैं। देखिए, क्या आपने कभी अकेले में एकांत में बैठकर कभी सोचा है, क्या भगवान मुझसे खुश हैं? क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो उन्हें प्रसन्न करता है? क्या मेरी प्रार्थनाएं, मेरे विचार, मेरी कोशिशें ईश्वर स्वीकार करते हैं? ये सवाल सिर्फ किसी धार्मिक रस्म का नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी पुकार है, सबसे गहरी पुकार है। हर आत्मा का दिल, हर आत्मा यही चाहती हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या वह मुस्कुरा रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ सांसों से ना चले, बल्कि भगवान की खुशी से भरी हो। और जब ईश्वर हमसे खुश होते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी शांति और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। धन्य हैं वे लोग जिनका जीवन प्रभु को भाता है, क्योंकि वे उसकी निकटता का अनुभव करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे आत्मिक संकेत जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वही पुष्टि मिल जाए जिससे आपकी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तो देखिए, संकेत नंबर 1, आंतरिक शांति। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो उसका पहला और सबसे प्यारा संकेत होता है आपके दिल में एक असाधारण शांति। ये कोई दुनिया की दी हुई शांति नहीं, ये वो शांति है जो तूफान के बीच में भी आपके दिल को स्थिर रखती है। आपके चारों ओर चाहे संघर्ष हो या परिस्थितियां बिगड़ रही हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ऐसा अलौकिक चैन बना रहता है, जैसे कोई आपको कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जिस मन में परमात्मा का स्मरण होता है, भगवान का ध्यान होता है, वो मन हमेशा शांति से भरा रहेगा, जो सब समझ से परे है। भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसको ऐसा दिल देते हैं जो डर के बजाय विश्वास से भरा होता है, जो चिंता के बजाय चैन में जीता है। आपको खुद सोच कर देखना है, क्या हाल ही में जब जीवन में परेशानियां आई तो आप घबरा गए थे, या फिर आपके दिल में यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध कर रहा है? अगर किसी परीक्षा में हाल ही में शांति महसूस हुई, अगर आपके हृदय में लगातार एक गवाही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये भगवान का इशारा है कि वह आपसे प्रसन्न है, क्योंकि शांति आशीर्वाद से भी बड़ी चीज़ है। शांति वो संकेत है जो बताता है कि भगवान अभी भी आपकी नाव में सवार हैं। तो अगर ये शांति आपके जीवन में पड़ी हुई है तो आप शुक्र करें कि आपका ईश्वर आपके लिए मुस्कुरा रहे हैं। संकेत नंबर 2, आशीर्वाद। जब भगवान किसी से खुश होते हैं तो उसका असर सिर्फ आत्मा तक ही सीमित नहीं रहता, वो व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक जीवन में भी नजर आता है। हाँ, आशीर्वाद सिर्फ और जब भगवान हमसे खुश होते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारी आत्मा तक ही सीमित नहीं होता, वो व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक जीवन में भी नजर आता है। हाँ, आशीर्वाद सिर्फ धन संपत्ति नहीं होते, बल्कि एक संपूर्ण जीवन की वह समृद्धि है जिसमें शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और आत्मिक उन्नति शामिल होती है। और परमात्मा का आशीष ही तो मनुष्य को सच्चा सुख और धनवान बनाती है, और वह उसके साथ कोई दुख नहीं देते हैं। जब आप देखो कि बिना किसी बड़े प्रयास के आपका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है, प्रभु आपकी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, तो आप जिस कार्य को हाथ लगाते हैं उसमें सफलता मिलती है, तो समझिए कि संयोग नहीं, ये प्रभु की प्रसन्नता का फल है। वो रास्ते खोल देते हैं जो आपके लिए बंद थे, वो लोगों को आपके पक्ष में खड़ा कर देते हैं जिनसे आप उम्मीद भी नहीं करते, और सबसे बढ़कर जब आप दूसरों को आशीर्वाद देने लगते हैं, उनकी मदद करने की इच्छा रखने लगते हैं, तो ये भगवान का सबसे स्पष्ट संकेत होता है कि वो आपसे प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं और आपको अपना सहयोगी बना रहे हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या हाल ही में ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है जिसका कोई तर्क नहीं था? क्या कुछ ऐसा मिला जिसके लिए आपने
खास मांगा भी नहीं था? यदि हाँ, तो ये सिर्फ मेहनत का फल नहीं बल्कि ऊपर से मिली हुई ईश्वर की कृपा है। आप प्रहलाद जी का जीवन याद कीजिए। वो संघर्ष में थे, कितनी विपत्तियां उनके पास आईं, लेकिन वो जहां भी गए, जैसी भी यातनाएं सहन की, भगवान ने उनकी हरदम मदद की, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न थे। तो जब आप भगवान की कृपा आप अपने जीवन में इस तरह से देखो तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नम्रता से कहो, प्रभु जो आप दे रहे हैं वो मैं नहीं, वो आपकी प्रसन्नता का फल है। संकेत नंबर 3, मार्गदर्शन। जब प्रभु दिशा देते हैं तो समझो वह आपसे प्रसन्न है। जब भगवान किसी से खुश होते हैं तो वो उसे अंधकार में भटकने नहीं देते, बल्कि हर मोड़ पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बार हम जीवन में ऐसे निर्णयों के मोड़ पर आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता किधर जाऊं, क्या करूं, किस पर भरोसा करूं। लेकिन ठीक उसी समय अगर आपको दिल में एक शांत स्पष्ट दिशा मिलती है, अगर किसी उपदेश या किसी घटना के द्वारा आपको मार्ग दिखने लगता है, तो ये कोई संयोग नहीं था, ये पवित्र आत्मा की गवाही कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आप परमात्मा का स्मरण करो, ध्यान करो, वो आपके मार्ग को सीधा करेंगे। भगवान कभी ज़बरदस्ती नहीं करते, वो सिर्फ उन्हें दिशा और निर्देश देते हैं जो उन्हें प्रसन्न करते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि जब भी आप भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन करते, आपको आपके भीतर से उत्तर मिलता है, प्रार्थना करते वक्त आपको कोई उत्तर मिलता है, जब कोई आप कठिन निर्णय लेने वाले होते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपको एक दूसरी समझ मिलने लगती है, तो समझ लीजिए भगवान आपके कदमों को चला रहे हैं। वो आपके निर्णयों में गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न हैं और आपको बचाना चाहते हैं। याद कीजिए रामायण में हनुमान जी का जीवन, जब भी वो कोई निर्णय करने से पहले, कोई कार्य पूरा करने से पहले कोई निर्णय मांगते थे तो प्रभु श्री राम उनको साफ साफ निर्देश देते थे। और उसी तरह जब आप भगवान से दिशा मांगते हैं तो आपको जवाब मिलता है, चाहे वो मन की शांति के रूप में हो या फिर किसी निर्देश दिशा के द्वारा। तो आप जान लीजिए कि ईश्वर ने अनदेखा नहीं किया, और ऐसा मार्गदर्शन हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि उसी को मिलता है जिससे भगवान खुश होते हैं। अगर आप हाल ही में किसी निर्णय में सही दिशा महसूस कर रहे हैं तो ये सिर्फ समझदारी नहीं है, ये प्रभु की प्रसन्नता का प्रमाण है। संकेत नंबर 4, संरक्षण। जब भगवान आपकी रक्षा करते हैं तो समझिए वो आपसे प्रसन्न हैं। इस दुनिया में खतरे हर ओर हैं, बीमारियां, दुर्घटनाएं, धोखा, बुरे लोग, शैतानी हमले। लेकिन जब आप इन सब से बचे रहते हैं या कोई बहुत बड़ा संकट आपके पास आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो रुकिए, सोचिए, क्या ये सिर्फ आपकी किस्मत थी या ये किसी की कृपा थी? याद रखना, जो परमात्मा की छत्र छाया में रहता है वो सर्वशक्तिवान की छाया में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपको सिर्फ मार्ग नहीं दिखाते बल्कि आपको संरक्षित भी रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुसीबत के पास से निकल जाते हैं बिना ये जाने कि वो मुसीबत हमारे लिए थी। हम अनजान रहते हैं, लेकिन ईश्वर की दिव्य शक्तियां हमारे चारों ओर पहरा दे रही होती हैं। ईश्वर अपने प्यारे लोगों की रक्षा करते हैं। वो रात में भी आपके बिस्तर के पास होते हैं, वो यात्रा में आपकी गाड़ी की रक्षा करते हैं, वो गलत लोगों से आपसे दूर रखते हैं बिना आपको कुछ बताए। कई बार आप सोचते हैं मैं तो उस वक्त वहाँ था, वो हादसा मेरे साथ भी हो सकता था लेकिन बच गया। कैसे? ये कैसे नहीं, ये प्रभु का संरक्षण है, और ये संरक्षण हर किसी को नहीं मिलता है। ये उनकी पहचान है जिनसे भगवान प्रसन्न है। तो अगर आप अपने जीवन में बार बार अदृश्य सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, अगर बार बार ऐसे बच जाते हैं जहाँ नुकसान तय लगता था, तो रुकिए और कहिए, धन्यवाद प्रभु,
आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। संकेत नंबर 5, आत्मविश्वास। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो भय दूर हो जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बिना किसी वजह के आपके अंदर एक नया आत्मबल पैदा हो गया हो? जहाँ पहले डर था अब विश्वास है, जहाँ पहले संकोच था अब साहस है। तो रुकिए और सोचिए, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या प्रभु की ओर से कोई आत्मिक शक्ति है? याद रखना, ईश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपके भीतर एक स्थायी आत्मविश्वास भर देते हैं। ये आत्मविश्वास दुनिया के तानों से हिलता नहीं। ये आत्मबल हालातों के बिगड़ने से टूटता नहीं और ये भरोसा खुद पर नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति पर होता है। जब आपको अपने फैसलों को लेकर शांति महसूस होती है, जब आप बड़े निर्णय लेते समय घबराते नहीं, जब आप चुनौतियों के समय खड़े होकर कहते हैं मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो जान लीजिए आपका आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। तो आज अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं डरता नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भगवान पर भरोसा करके निर्णय ले रही हूँ, तो यह आपकी शक्ति नहीं, ये उस परमेश्वर की मुस्कान है जो आपके जीवन पर चमक रही है। संकेत नंबर 6, धैर्य। जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी आत्मा में स्थिरता आती है। आज की दुनिया में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण बन गया है। लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, फौरन जवाब, फौरन सफलता, फौरन बदलाव। लेकिन जब कोई व्यक्ति धैर्य से, स्थिरता से प्रभु की योजना का इंतजार करता है तो वह दुनिया की नज़र में धीमा हो सकता है, पर परमात्मा की नज़र में वो उनका पसंदीदा होता है। जो प्रभु परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं उनकी शक्ति नई होती जाएगी और वे दौड़ेंगे, उड़ेंगे और कभी थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं, नाराज नहीं होते, बल्कि धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, तो समझिए कि यह आपकी स्वभाव का गुण नहीं बल्कि परमात्मा की प्रसन्नता का फल है। क्योंकि जब भगवान मुझसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपको तेजी नहीं देते, वो आपको दृढ़ता और इंतजार करने की समझ देते हैं। ध्यान दो, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है बल्कि यह उस व्यक्ति की पहचान है जो जानता है कि प्रभु परमात्मा समय पर सबसे उत्तम देते हैं। आप पांडवों का जीवन याद करो। उन्हें सपने दिखाए गए कि हस्तिनापुर का आपको राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, आप राजा बनेंगे, लेकिन उनको पूरा करने में, सिंहासन तक पहुंचने में कितना समय लग गया, कितना संघर्ष करना पड़ा। बीच में धोखा मिला, संघर्ष करना पड़ा, अकेलापन का एहसास करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया क्योंकि न भरोसा था जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। तो अगर आज आपके जीवन में कोई वादा अधूरा लग रहा, कोई प्रार्थना जवाब का इंतजार कर रही है और फिर भी आप स्थिर हैं, शांत हो, तो बधाई हो आपको। प्रभु आपसे प्रसन्न हैं, वो आपको ऐसे ही तैयार कर रहे हैं बड़ी आशीषों के लिए। संकेत नंबर 7, आनंद। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन गवाही बन जाता है। सच्चा आनंद वो नहीं जो पैसा, पद या लोभ दे। सच्चा आनंद वह होता है जो प्रभु की उपस्थिति से आता है, और यह आनंद किसी हंसी या मुस्कान तक सीमित नहीं होता। ये आत्मा की गहराई में बहने वाली एक खुशी होती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। याद रहे, ईश्वर का आनंद आपकी ताकत है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आती है, आपके शब्दों में नम्रता होती है, आपके व्यवहार में प्रेम होता है और आपके जीवन से दूसरों को शांति महसूस होती है। याद कीजिए, देवकी और वसुदेव जब जेल में थे तो उन्होंने दुख नहीं किया बल्कि उन्होंने ईश्वर की स्तुति की और आनंदित रहे। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि प्रभु उनके साथ हैं, और जब वो खुश होते हैं तो परिस्थिति मायने नहीं रखती है। आज जब लोग आपके चेहरे को देखकर पूछते हैं आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हो,
तो जान लीजिए ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, ये परमेश्वर की प्रसन्नता की झलक है। तो अगर हाल के दिनों में आपने बिना कारण खुशी महसूस की है, अपने अंदर से हल्कापन महसूस किया है, या फिर बिना किसी बड़े वजह के आपने कहा है धन्यवाद प्रभु, आप भले हैं, धन्यवाद मेरे बाबा, तो आप समझ जाइए कि मेरा वो परमात्मा, मेरे शिव बाबा मुझसे प्रसन्न हैं। अगर आपके जीवन में शांति है, मार्गदर्शन है, सुरक्षा है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे खुश हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं दिखता तो आज ही कहो कि हे प्रभु, मुझे वो बनाओ जिससे आप प्रसन्न हो सकें। अगर इस वीडियो का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट करें, प्रभु मुझे बदल दो, मेरा जीवन बदल जाए। याद रखना, जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद खुद चलकर आपके पास आता है। ओम शांति।